बीजेपी का इकोनॉमिक्स तो आप समझा रहे हैं, उनको रेवेन्यू कलेक्शन करना है, वो करते हैं। सवाल पे वो उनको रेवेन्यू कलेक्शन करना है। आप सही मानती हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ किस पॉलिसी को आप सही मानते हैं? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिए, जनता को कन्विंस कीजिए। 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की आमदनी हो, मैं कहता रहा हूं आपसे, 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की आमदनी हो, क्या आप ऐसी असमानता की अर्थव्यवस्था चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि इस देश में एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिसमें मोदी जी के सबसे करीबी मित्र को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक कर्जा मिल जाए और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए और राशन के लिए और अनाज के लिए लाइनों में लगा रहे? क्या यह अर्थव्यवस्था ठीक है? क्या इस देश के लोगों को 75 साल की आजादी के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तमाम मूलभूत सुविधाएं फ्री पाने का अधिकार नहीं है, जो केजरीवाल जी का मॉडल है? चलिए मनोज जी, केजरीवाल जी जवाब कौन सा दीजिए। गुनाह कर रहे हैं? 11 लाख करोड़ जनता को फ्री बिजली दे रहे हैं, ठीक है, जनता 11 के लाख पैसे करोड़ से माताओं बहनों को फ्री बस की यात्रा करा रहे हैं, ठीक है सर, जनता के पैसे से फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री स्वास्थ्य दे रहे हैं, इसमें आपको दर्द क्या हो रहा है? आप दीजिए लाखों करोड़ रुपए देश का जनता का पैसा। 11 लाख करोड़ वो कह रहे हैं कि दोस्तों का माफ हो गया है, बैंकों के घोटाले गिन रहे हैं। आपको जनता के पैसे की अगर कीमत समझ में आ रही है तो वो सब क्यों नहीं बजाते, और वो कह रहे हैं कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अंजना जी, हाँ अंजना जी, मैंने शुरू का अपना रिमार्क्स सिर्फ 2.25 मिनट में दिया था और संजय जी ने अभी टोटल 9 मिनट लिए हैं पहली बार में, और इस 9 मिनट में भी मैं सोच रहा था कि ये रेवड़ी पे बात करेंगे, फ्री बीच पे बात करेंगे, लेकिन उस पे वो बात नहीं किया। आपने उनको टोका, फिर भी संजय भाई इस पे बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं दूसरी। तो भी मैं आपको बताता हूं कि मोदी सरकार ने इन इतने 7.5 वर्षों में 8.6 लाख करोड़ का डूबा हुआ ऋण वसूला है। याद रहे सर, 8,06,000 करोड़, 8.6 लाख करोड़ का डूबा हुआ ऋण वसूला है। और राइट ऑफ का मतलब कभी भी माफी नहीं होती है, और संजय जी कैसे ऐसी गलती कर रहे हैं यह हमारे समझ के बाहर है। दूसरी बात, आप संजय भाई, आप सरासर झूठ बांट रहे हैं सबको। आप बताइए 20 रुपया में तिरंगा देने के बाद तब अनाज मिलेगा, आप इतना बड़ा झूठ आज तक पे बोल रहे हैं सर, एकदम सरासर झूठ है। इसके फैक्ट चेक भी आ गए, और इस तरह की कोई बात आप फैला करके जनता में जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता नकार चुकी है। और आपको मैं बता रहा हूं कि आपने कहा आटा पे टैक्स लगा है, आपने कहा अनाज पे टैक्स लगा है। अरे भाई साहब, आप लोग, हमारे वित्त मंत्री जी ने अभी संसद में महंगाई के भाषण पे बोलते हुए बताया कि इस देश में आटा पे, अनाज पे, चावल पे, ये कोई जो किसान पैदा करता है या दूध हो, इस पे कोई टैक्स नहीं लगी है। अगर कोई व्यक्ति उनको अपनी पैकेजिंग करके बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ देता है, उस पे 5% की जीएसटी लगी है। वरना इस देश का किसान अपने गांव से दूध दूह के, गाय का, भैंस का ले जाके बाजार में पहुंचाए, वो सुल्तानपुर बाजार में बेचे, वो मोहनिया बाजार में बेचे, उसको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। इस तरह का भ्रम न फैलाया जाए। आपने कहा कि इतने अस्पताल बन जाते, अरे भैया आपको याद होना चाहिए, मैं इस देश को बताना चाहता हूं आज तक पे कि जब मोदी जी शासन में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, प्रधान सेवक कहा, और तब 6 एम्स थे इस देश में। आज इस देश में 22 एम्स हैं सर, कभी तो एक लाइन बोल दिया करो। और इस 55 करोड़ लोग आयुष्मान योजना के तहत उनको मिल रही है फ्री इलाज की व्यवस्था, जो कैटेगरिकल है। और मैं आपको एक लाइन सबके सामने बताना चाहता हूं कि असली दोस्ती तो आपने पसंदीदा ठेकेदारों को मनचाहे शराब के ठेके गली गली देने की कर ली। इस ब्रिज इसका क्या कहेंगे? 144 करोड़ 36 लाख रुपया आपने लीकर माफियाओं के माफ कर दिए। आज उसके कारण मनीष सिसोदिया जी को जेल जाने के कगार पे है। आज उसके कारण कल अरविंद केजरीवाल जी को भी अगर सजा होती है तो हम आप कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप सरासर सबको बोल रहे हैं कि आटा पे टैक्स,
अनाज पे टैक्स,